नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिला मऊगंज से, जहां के विधायक हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी दंडवत होकर तो कभी पहनावे को लेकर। हाल ही में महादेवन में हिंदुओं के मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करवाने के बाद उनकी अलग ही छवि बन गई है। विधायक के शुभचिंतक उन्हें हनुमान जी का गदा भेंट कर हिंदुओं के धर्म और आस्था की रक्षा का बीड़ा उठाने को दे दिया है। वहीं विपक्षी दल आए दिन उनसे क्षेत्र के विकास के लिए सवाल जवाब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पर विधायक अपने क्षेत्र को छोड़ अब देवतालाब विधानसभा में अपनी हिंदुवादी नेता की छवि बनाने में लगे हैं और उधर गिरीश गौतम इस मामले में चुप्पी साधे हैं। इस बार विधायक द्वारा किशोरी के साथ मारपीट का आरोप सुर्खियों में है और मऊगंज विधायक के खिलाफ अश्लील हरकत की शिकायत महिला द्वारा ऑनलाइन FIR दर्ज की गई है। विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ किशोरी ने मारपीट और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं किशोरी के बयान अब तक दर्ज नहीं हो पाए हैं। दरअसल मऊगंज के पथरा गांव में गत दिनों विधायक अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। अगले दिन जब अधिकारी अतिक्रमण हटा रहे थे, उसी दौरान किशोरी ने विधायक पर मारपीट और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक परिवार के सदस्य उनसे बेदखल नहीं करने की मिन्नत कर रहे थे। तभी विधायक ने पुलिस बुलाकर पीड़िता सहित उसकी मां और भतीजी को थाने भिजवा दिया, जहां पीड़िता रात भर थाने में रहे और शाम को तहसीलदार न्यायालय में पेश किया, जहां से जमानत हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब आगे देखते हैं कि विधायक झुकते हैं या मऊगंज की पुलिस व्यवस्था। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। आप कहाँ से हैं? मैं पथरा से। पथरा से? पथरा नंबर 2। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ घटना ये घटी कि मेरी मम्मी मेरे नाना के ज़मीन में रहती थी। मेरे नाना वहाँ दे के गए। जब मेरी मम्मी कागज़ दिखाने के लिए गई तो मेरी प्रदीप पटेल जी ने मेरी मम्मी को बोला, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। और फिर जब मैंने बोला अम्मी आप कागज़ दिखाइए, तो प्रदीप पटेल विधायक जी ने मेरे सीने में हाथ यहाँ पास लगा के मुझे धक्का दे दिए। और जब मैं वहाँ पास से उठी तो मुझे 2 थप्पड़ मारे। मेरे गाल में अभी भी सूजा है, मेरा गाल अभी भी लाल है। और कुछ बोले? गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। थाने मुझे महिला थाना बुला के वहाँ से मुझे रात में करीबन 6 बजे मुझे वहाँ से शाम को थाने ले गए। आज कैसे छूटी आप? जमानत हुई? मेरी जमानत हुई। इसके बाद मैं थाने गई, वहाँ पास रिपोर्ट विधायक के लिए करने गई तो वहाँ पास के मुंशी बोले कि विधायक के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं होती, यहाँ से जाओ। गंदी गंदी वो भी गालियाँ देने लगे। थाना में भी? वहाँ से भगा दिए, इसलिए मैं ऑनलाइन रिपोर्ट कर रही हूँ। ऑनलाइन रिपोर्ट की है? हाँ, मैं ऑनलाइन रिपोर्ट की हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्या चाहते हैं? इंसाफ आपके साथ हो? हाँ, हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जब विधायक ऐसी हरकत की है तो विधायक की रिपोर्ट होनी चाहिए। विधायक के खिलाफ भी रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं उसका वीडियो भी बनाई थी, लेकिन विधायक जी ने उसका मोबाइल छोड़ा के मेरे साथ जो सबीना बानो थी उसकी दादी थी, वो वीडियो बनाई थी, वो मोबाइल छोड़ा के वो वीडियो भी डिलीट कर दिए। ठीक है। सितारा है और हम साबरा बानो के पतोह हैं। हम पहाड़ी में रही थे, ये लोग पथरहा में रह रहे हैं। परसों रात के 7 बजे के बाद वहाँ प्रदीप पटेल विधायक जी पहुँचे थे और वहाँ जा कर के घर खाली कराए और इन लोग को वहाँ से उठवा लिए। कहाँ ले गए? ये कहाँ लेके गए वो हम लोग को नहीं पता था, कोई जानकारी नहीं थी हम लोग को। और हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं थे तो मैं ही अकेली थी। तो वहाँ से आई तो मऊगंज में थाने में गई तो वहाँ से मुंशी जी लोग बोले सबके यहाँ नहीं है, देव तालाब लेके गए होंगे। फिर देव तालाब में पता करवाई तो वहाँ भी नहीं थे। फिर मैं यहाँ मऊगंज से रात को 11 बजे वापस होके गई हूँ, अकेली औरत। मऊगंज में जब गई तो मुंशी सर को बताना चाहिए कि यहाँ हैं, वो भी नहीं बताए। और फिर दूसरे दिन संडे को कल मुझे पता चला 2 बजे कि यहाँ मऊगंज में है। मेरे को मैडम का फ़ोन आया था तो बोल रही हैं कि आकर के इनको ले जाओ। मैं बोली कि मैं नहीं आऊँगी। और वहाँ प्रदीप पटेल विधायक जी गए
तो सब सर सामान हटवा करके मेरे सास के और ननद के साथ अभद्रता से बात किए, उसको मारे और कागज दिखाने की बात करी ननद मेरी तो उसको धक्का मार दिए, गिर गई, जब उठी तो उसको 2 झापड़ मारे। अब इस तरह से विधायक करेंगे तो आम पब्लिक क्या करे। और हम लोग को पूरी रात पता नहीं थी कि वो लोग कहाँ हैं। अब ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते कल पता चली और सब इनका सामान, गहना, जेवर, पैसा जो भी था, हम लोग तो इनका जब ये सास हैं, गुस्सा होके जो भी था तो सब अपना अपने पास रखी थी, ली हैं, तब कहाँ रखे हैं, क्या करे हैं वो नहीं पता। और रही बात ज़मीन की तो वहाँ से वो इनका तो वहाँ कुछ वो भी नहीं है, वहाँ तो उनका है विधायक ये गिरीश गौतम जी का। तो वो बोले कि जो जिसका जहाँ जो है वो मतलब शांति से रहें, सरकारी ज़मीन है तो उसमें जो जहाँ रह रहा है, तुम रह रही हो तुम भी रहो, वो रह रहे हैं वो भी रहो, हम यहाँ अशांति नहीं चाहते हैं। तो ये प्रदीप पटेल जी गए तो वहाँ सब हटवा करके ज़बरदस्ती उन लोग को घुसा दिए हैं, हमारा सामान सब इन लोग का हरवा दिए हैं, वहाँ से गायब करवा दिए हैं। और उसके बाद अभी कल मतलब वादा करके छोड़े हैं कि यहाँ खाली करवाएंगे, देंगे, ये है वो है, पर ये सब में से नहीं वो हो रहा है। अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करें। कोर्ट में चल रहा है, तहसील से चल रहा है, सब जगह से चल रहा है, तो न्याय पर हम लोग को भरोसा था और उसी पे हम लोग चल रहे थे। अब आपको न्यायपालिका में भरोसा है? भरोसा था, विधायक पर कोई भरोसा नहीं है। जो कुछ हो रहा है तो न्याय पर ही है।